हुआ यूं कि मिफ्ता इस्माइल के टैक्स की छुरी तेज तरीन होती जा रही है। पहले दी गई सहूलत अब वापस ले ली गई है, यू टर्न है। IMF के मुतालबे पर नए टैक्स लगा दिए गए हैं। 50,000 से 1 लाख तक माहाना तनख्वाह लेने वालों को 2.5% टैक्स देना होगा। यही नहीं, 1 लाख से 2 लाख तक तनख्वाह पर माहाना 12.5% टैक्स आयद कर दिया गया। और इसके अलावा सालाना 15,000 फिक्स टैक्स भी देना पड़ेगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि कार डीलर्स, बिल्डर्स, रियल स्टेट एडवाइजर्स, रेस्टोरेंट्स और ब्यूटी सैलून्स को भी टैक्स नेट में लाएंगे। IMF के मुतालबे पर टैक्सों की भरमार। 50,000 से 1 लाख तक माहाना तनख्वाह लेने वालों को 2.5% टैक्स देना होगा। सालाना 12 लाख से 24 लाख की आमदन पर 15,000 पे फिक्स टैक्स के अलावा 12.5% इनकम टैक्स लागू होगा। नजरसानी के बाद 24 लाख से 36 लाख रुपए सालाना आमदनी वालों पर 1,65,000 रुपए के अलावा 24 लाख से ऊपर वाली रकम पर 20% टैक्स लागू होगा। सालाना 36 लाख से 60 लाख रुपए आमदनी पर 4,05,000 रुपए फिक्स रकम टैक्स की मद में देना होगी। इसके अलावा 36 लाख की ऊपर वाली रकम पर 25% टैक्स लागू होगा। 60 लाख से 1,20,00,000 रुपए सालाना आमदन पर 10,05,000 रुपए फिक्स टैक्स भरना होगा। 60 लाख रुपए से ऊपर वाली रकम पर 32.5% इनकम टैक्स लागू। 1,20,00,000 रुपए सालाना से जायद आमदनी पर 29,55,000 रुपए के अलावा 35.5% टैक्स देना होगा। पार्लियामेंट से बजट की मंजूरी के बाद 1 जुलाई से तनख्वाहदार मुलाजमीन पर नई शरह के हिसाब से टैक्स कटौतियां शुरू हो जाएंगी। मुश्किलात का शिकार तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया है। सुपर टैक्स लगाने से महंगाई मजीद सुपर हो गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं मौजूदा हुकूमत की मुइशत चलाने की कोई तैयारी ही नहीं थी। बनी गाला में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने बताया नैब तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। यही नहीं, इमरान खान ने 2 जुलाई को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में एहतजाजी जलसे से खिताब का ऐलान भी कर दिया। उसका तो माशी कत्ल कर दी। एक तरफ हमने टैक्स लगा दिया तनख्वाहदार लोगों के ऊपर, अपनी कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स लगा दी, सुपर टैक्स लगाया, वो चला जाएगा 40%। हिंदुस्तान और बांग्लादेश उनके 25%। इसका असर आएगा बेरोजगारी के ऊपर, किसानों के और आम आदमी के लिए डीजल, पेट्रोल, बिजली वहां तक पहुंचा दिया है कि उनके लिए अब मुश्किलों का गुजारा कर। ये जो कानून बनाया है इन्होंने वो सब कुछ खत्म कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए माइट इज राइट होती है, जिसकी ताकत वो जो मर्जी कर ले। उधर जा रहा है पाकिस्तान, जो सबसे बड़े ताकतवर डाकू हैं इस मुल्क में। 1100 अरब रुपया उनका माफ कर दिया है इस नैब अमेंडमेंट ने। अपने आप को छूट दे दी है। जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कामयाब हो जाता और ये कानून रह जाते, आप ये समझ जाएं कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। मैं आप सबको दावत देता हूं कि अगली हफ्ते की शाम मैं एक बड़ा प्रोटेस्ट जलसा कर रहा हूं परेड ग्राउंड, और ये होगा सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद से मैं लोगों को यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। बाकी पेशावर में और लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, मैं सारों को कह रहा हूँ कि आपने वहाँ जलसे करने हैं। और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इमरान खान के बयानात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा इमरान खान नैब तरामीम पर सियासी बयानबाजी के बजाय फैसला अदालत पर छोड़ दें। हम इन तरामीम का पूरा दफा करेंगे। नैब में जो भी तरामीम है वो इमरान साहब का अपना कानून था और 80% तरामीम इनकी ही तो लाई हुई हैं। मुल्क को मुआशी बहरान में धकेलने में इमरान खान और उनके साथ गठजोड़ करने वाली नैब भी जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तफसीली सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और जारी तरक्याती मनसूबों पर बातचीत की। वज़ीर आज़म से खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में MQM पाकिस्तान के वफ्द की भी मुलाकात हुई। MQM वफ्द ने मुआहदे पर अमल दरामद गवर्नर सिंध की जल्द तकर्रुरी पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 रोजा दौरा कराची। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और जारी तरक्याती मनसूबों पर बातचीत हुई। बेस पर वज़ीर आज़म से खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में MQM के वफ़द ने भी मुलाकात की। मुत्तहिदा रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद में सुस्त रवि का शिकवा। गवर्नर सिंध की तैनाती में ताखीर पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म ने मामले पर PP क़यादत से बातचीत की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म कराची से नवाबशाह गए, जहां उन्होंने साबिक़ सदर आसिफ जरदारी से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने खवातीन और अक़लियतों के हकूक़ के मुतालिक यूरोपीय यूनियन GSP+ मिशन के खदशात का अज़ाला कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन GSP+ जायज़ा मिशन के सरबराह गोस हॉटन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। उन्होंने यूरोपीय यूनियन मिशन को यकीन दिलाया कि पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने खवातीन, अक़लियतों और माशरे के कमज़ोर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ दिया, ईंटों के भट्टों से चाइल्ड लेबर का खात्मा किया। अब भी खवातीन और अक़लियती बरादरी को मसावी हकूक़ की फराहमी हमारी हुकूमत की तरजीह है। हमजा शहबाज ने यूरोपीय मुल्कों के साथ तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का भी इजहार किया। और अब काफ लीग के कुछ अंदरूनी इख्तलाफात की बात की जाए तो चौधरी शुजात हुसैन का अपने भाई वजाहत हुसैन के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। सरबराह काफ लीग का कहना है कि वजाहत हुसैन ने मेरे बेटों पर डॉलर लेने के निहायत बेहुदा इल्जामात लगाए। बेटों को जवाबी बयान देने से मैंने रोक रखा है। इल्जामात का जवाब गुजरात के आवाम के सामने दूंगा। का पोता जरदारी को कहता है मुझे भी कुछ डॉलर तो मुझे उससे मांगने की एक तरीका हो। आगे जो जवाब जरदारी ने दिया वो भी कमाल होता। उन्होंने कहा तू फिक्र ना कर, पंजाबी तू फिक्र ना कर, तेनू भी डॉलर पहुंचा। चौधरी वजाहत हुसैन के इल्जामात और तनकीद पर चौधरी शुजात का जवाब आ गया। सरबराह काफ लीग कहते हैं कि चौधरी वजाहत ने मेरे बेटों पर आसिफ जरदारी से डॉलर मांगने का बेहुदा इल्जाम लगाया। उन्होंने कौमी सतह के रहनुमा आसिफ जरदारी के मुतालिक इल्जाम तराशी की। चौधरी शुजात ने कहा कि मेरे बच्चे इस बारे में मेरी हिदायत पर फिलहाल खामोश हैं। मेरे कहने पर ही चौधरी सालिक ने शहबाज शरीफ को वोट डाला था। हमने किसी से कोई वजारत नहीं मांगी। चौधरी वजाहत हुसैन की जानिब से नई पार्टी बनाने के ऐलान पर चौधरी शुजात ने कहा, मुल्क में पहले भी सैकड़ों पार्टियां बनी हुई हैं, एक और बन जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। चौधरी शुजात के मुताबिक चौधरी वजाहत ने बशीर चीमा के मुतालिक बयान गैर अखलाकी और झूठ पर मबनी करार दिया, जबकि हल्के के बारे में चौधरी वजाहत की तनकीद का गुजरात वालों के सामने जवाब दूंगा। चौधरी परवेज लाई ने वापस आने की सूरत में 10-10 करोड़ रुपए की ऑफर की। साबिक सूबाई वजीर मलिक नुमान लंगड़ियाल ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हलफ उठाकर कहता हूं कि चौधरी परवेज लाई ने वापस आने के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश की थी, लेकिन हम जहांगीर तरीन के साथ खड़े रहे। चीचावतनी में ज़िमनी इलेक्शन PP 202 में इलेक्शन कैंपेन के दौरान नुमान लंगड़ियाल ने कहा कि साथियों को भी सलाम पेश करता हूं जिन्हें चौधरी परवेज लाई की ऑफर ठुकराकर जहांगीर तरीन का साथ देने को तरजीह दी। ब्रेक के बाद बात करेंगे आजाद जम्मू कश्मीर का नए माली साल के लिए 1 खरब 63 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया गया। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशनर्स के लिए 15% इजाफा किया गया, जबकि बजट आजाद कश्मीर के वजीर खजाना अब्दुल माजिद खान ने पेश किया। 1 खरब 35 अरब 20 करोड़ रुपए गैर तरक्याती अखराजात, जबकि 28 अरब 50 करोड़ रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किए गए। तरक्याती बजट में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 2 अरब रुपए का इजाफा किया गया। सेहत आमा के लिए 1 अरब 80 करोड़, तालीम के लिए 2 अरब 17 करोड़ और मवासलात के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का कहना है कि मोदी की जानिब से G20 सरबराही इजलास मकबूजा खित्ते में मुनक्किद करना मज़ाक़ा खेज़ है। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम शुदा मुतनाज़ खित्ता है। भारत दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत की तरफ से मुमकिना G20 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि G20 मुमालिक के सरबराहान कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ जानने के लिए वफ़द मकबूजा कश्मीर में भेजे। मकबूजा कश्मीर में किसी मुआशी समिट के लिए माहौल साजगार नहीं है। ब्रेक के बाद बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान अमन का दाई है, लेकिन अगर किसी ने मुहिम जोई करने की कोशिश की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी मुसल्लह फ़ौज हर खतरे से निपटने की सलाहियत रखती है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाक बहरिया समंदरी हदूद की हिफाजत में अहम तरीन किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म का कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। इमरान खान अगले इलेक्शन से आउट। मंजूर वसान ने एक और ख्वाब देख लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने नई पेशगोई की है कि इमरान खान आइंदा इंतखाबात में नजर नहीं आ रहे। इमरान खान की मकबूलियत में आहिस्ता आहिस्ता कमी होती जाएगी और इनके साथ ही भी जुलाई में इसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इमरान खान का लॉन्ग मार्च गलत फैसलों की वजह से नाकाम हुआ। मुल्क में आम इंतखाबात अप्रैल 2023 में होते देख रहा हूँ। 2023 में बिलावल भुट्टो या नून लीग से वज़ीर आज़म बनने का इम्कान है। इत्तेहाद भी हो सकता है।
फैशन के दिलदादा खवातीन के लिए एक्सपो सेंटर में बड़ी नुमाइश सज गई है। 100 से ज्यादा ब्रांड्स ने स्टॉल्स लगाए जिन पर सिन्फ़े नाजुक का रश लगा रहा। अदाकारा हानिया आमिर भी फैशन एक्सपो पहुंच गई। लाहौर एक्सपो सेंटर में बड़ी नुमाइश, मेकअप मसनूआत, नेल आर्ट, परफ्यूम समेत और बहुत कुछ एक ही छत तले। फैशन एक्सपो में तमाम चीजें सजने संवरने का शौक रखने वाली खवातीन की तवज्जो का मरकज बन गयी और हेयर स्टाइलिंग के नित नए ट्रेंड से आगाही के लिए लाइव सेशंस भी रखे गए। अदाकारा हानिया आमिर बोली, जरूरत की तमाम चीजें एक ही जगह मिल जाएं तो क्या ही बात है। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। देयर टू मेनी ब्रांड्स ओवर हियर एंड दे हैव फैशन शोज एंड मेकओवर्स एंड अ बंच ऑफ एक्टिविटीज, सो आई एम श्योर पीपल आर गोना एंजॉय एंड सीइंग कि कितने ज्यादा लोग आए हुए हैं, इट्स डेफिनेटली अ सक्सेस। सिन्फ़े नाजुक ने इवेंट को शॉपिंग में सहूलत और छोटे ब्रांड्स के लिए भी फायदेमंद करार दिया। नुमाइश मजीद 1 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन इब्रार शेख के साथ अरसलान जावेद, न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों।